श्रुति देखती है कि मिस्टर शैडो उसे एक के बाद एक 9 टेल फॉक्स भेजे जा रहा है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। यह देखकर वहां मौजूद सभी दर्शक एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो, शुरू हो गया पैसों की खुली बर्बादी। लेकिन यह देखकर मिस श्रुति शैडो से कहने लगती है कि वह उसे गिफ्ट्स भेजना बंद करे। वैसे भी उसने उसे पहले ही बहुत सारे गिफ्ट्स और पैसे भेज दिए हैं। श्रुति देखती है कि मिस्टर शैडो रुकने का सोच भी नहीं रहा है और लगातार उसे गिफ्ट्स भेजे जा रहा है। श्रुति मिस्टर शैडो को चेतावनी देती है, अगर तुमने गिफ्ट भेजना बंद नहीं किया तो मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगी। सभी दर्शकों को समझ नहीं आ रहा था कि लिटिल फॉक्स मिस्टर शैडो को गिफ्ट देने से मना क्यों कर रही है, और उसने गिफ्ट भेजते न रुकने पर स्ट्रीम बंद करने की धमकी भी दे दी है। यह देखकर सभी दर्शक श्रुति को ऐसा न करने के लिए कहते हैं, लेकिन श्रुति किसी की भी टिप्पणी नहीं पड़ती, और जब वह देखती है कि मिस्टर शैडो गिफ्ट भेजना बंद नहीं कर रहा तो वह लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। यह देखते ही सभी दर्शक बहुत निराश होते हैं और गौरव भी थोड़ा निराश होता है, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा के ही गिफ्ट्स भेजे थे। गौरव देखता है कि श्रुति वहां से जा चुकी है तो वह निराश तो होता है, लेकिन फिर दूसरी स्ट्रीमर खोजने लगता है जिसने उसे मैसेज किया था और जिसे सिस्टम ने भी एक सुंदर लड़की के रूप में डिटेक्ट किया था। जब गौरव प्रीति का चैनल ढूंढ लेता है तो वह उसका चैनल नाम पढ़ता है, ब्लैक मेज। गौरव देखता है कि प्राइटी एक ऑनलाइन गेम खेल रही है और उसके बहुत कम दर्शक हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग लिटिल फॉक्स को देखने गए थे, क्योंकि वहां मिस्टर शैडो आया हुआ था। अब जब लिटिल फॉक्स ऑनलाइन हो गई तो सभी दर्शक निराश थे, लेकिन वे देखते हैं कि मिस्टर शैडो अभी भी ऑफलाइन नहीं हुआ है। यह देखकर कई स्ट्रीमर लड़कियां गौरव को मैसेज करके अपनी स्ट्रीम में बुलाने लगती हैं, पर प्रीति ऐसा कुछ नहीं कर रही होती, क्योंकि वह अपने गेम में बहुत फोकस्ड थी। गौरव यह देखता है और उसके गेमिंग जुनून को पहचान लेता है। वैसे भी गौरव को अपने पैसों को गिफ्ट करके खत्म करना था, इसलिए वह प्राइटी को एक के बाद एक 9 टेल फॉक्स भेजने की शुरुआत करता है। जैसे ही दर्शक देखते हैं कि मिस्टर शैडो ब्लैक मेज के चैनल पर आ गया है, वे भी उसी चैनल पर आने लगते हैं। देखते ही देखते वहां दर्शकों की भीड़ लग जाती है। जहां पहले सिर्फ कुछ दर्शक थे, अब वहां लाखों की संख्या में लोग आ रहे थे और मिस्टर शैडो को गिफ्ट भेजते हुए दिख रहे थे। प्रीति अभी भी अपने गेम में ही ध्यान दे रही होती है और उसे अंदाजा नहीं होता कि मिस्टर शैडो उसकी स्ट्रीम में आ चुका है और उसे गिफ्ट भेज रहा है। कुछ दर्शक उसे मैसेज कर रहे थे, तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर मिस्टर शैडो आ गया है, एक बार देख तो लो। लेकिन प्रीति को ये मैसेज नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वह मजे से गेम खेल रही थी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगते हैं। प्राइटी देखती है कि लगातार कॉल आ रहे हैं, तो जब वह कॉल उठाती है, उसके दोस्त बताते हैं, तेरे चैनल पर मिस्टर शैडो आया है और तुझे गिफ्ट भेज रहा है। यह सुनकर प्रीति को विश्वास नहीं होता और वह अपनी स्ट्रीमिंग स्क्रीन की तरफ देखती है। वहां सच में मिस्टर शैडो था। प्रीति यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है, क्योंकि उसने भी मिस्टर शैडो को पहले मैसेज किया था, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और लिटिल फॉक्स की स्ट्रीम पर चला गया था। यह देखकर वह निराश हो गई थी और फिर अपना पसंदीदा गेम फ्री फायर खेलने लगी थी। प्रीति नाचना बंद करती है और मिस्टर शैडो को अपने चैनल में आने के लिए धन्यवाद कहती है और इतने गिफ्ट्स देने के लिए भी धन्यवाद कहती है। गौरव अब भी गिफ्ट भेज रहा होता है, इसलिए प्रीति भी अब गेम में अपना स्किल दिखाने के लिए खेल पर ध्यान देती है, जहां वह लगातार एक एक करके किल कर रही थी। गौरव बिना रुके गिफ्ट भेज रहा था। जब गेम में सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे थे तो सभी की धड़कन तेज हो गई। एक गलती से प्रीति हार सकती थी। सामने वाले प्लेयर के पास AWM थी और प्रीति के पास सिर्फ शॉर्ट रेंज गन MP40 थी। प्रीति जैसे ही बाहर निकलती, स्नाइपर उसे एक गोली मार देता था। प्रीति बहुत सावधानी से उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी और बीच बीच में मेडिकेट लगाकर अपनी हेल्थ बढ़ा रही थी। जब दोनों आमने सामने आए तो दोनों ने शॉर्ट रेंज गन से एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही प्रीति की हेल्थ खत्म होने ही वाली थी, अचानक स्क्रीन पर बोया लिखा आ गया, मतलब प्रीति मैच जीत चुकी थी। यह देखकर सभी दर्शक खुश हो गए और उसे गिफ्ट भेजने लगे। गौरव भी गिफ्ट भेजता जा रहा था और जल्द ही उसका बैलेंस खत्म हो गया, जिसमें सिर्फ 50,000 रुपए बचे थे। इसलिए उसने आखिरी में एक फायर फिनिक्स भेज दिया, जिससे उसके सारे गिफ्ट खत्म हो गए। जब प्राइटी देखती है कि जीतने के बाद सभी लोग उसे गिफ्ट दे रहे हैं,
तो वह सबको धन्यवाद कहती है और मिस्टर शैडो को भी धन्यवाद करती है क्योंकि वह अब भी गिफ्ट भेज रहा था। और तभी गौरव फायर फीनिक्स भेजकर ऑनलाइन हो जाता है। प्रीति सोचती है, क्या बस इतना ही? क्या मिस्टर शैडो उससे उसका नंबर नहीं मांगेंगे? ये सोचकर वह थोड़ा निराश हो जाती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि कल वह खुद उनसे उनका नंबर जरूर मांग लेगी। जब प्रीति देखती है कि उसे कितने पैसे मिले हैं तो वह शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि अभी तक उसने यह चेक नहीं किया था कि उसे कितने के गिफ्ट मिले हैं। उसे पता था कि कल मिस्टर शैडो ने लिटिल फॉक्स को 2 करोड़ रुपए भेजे थे और आज भी आते ही वह लिटिल फॉक्स के चैनल पर चले गए थे। इसलिए वह सोच रही थी कि शायद उसे कुछ लाखों के ही गिफ्ट मिले होंगे, लेकिन जब वह देखती है तो उसे 9 करोड़ से थोड़ा कम के गिफ्ट मिले थे। दर्शक प्रीति को यूं ही जड़ बनी खड़ी देखते हैं तो कमेंट में पूछने लगते हैं, तुम पुतले की तरह खड़ी क्यों हो? जब प्रीति होश में आती है और दर्शकों के संदेश पढ़ती है तो गलती से वह अपना फोन लाइव स्ट्रीम में दिखा देती है। दर्शक यह देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि उसे लगभग 9 करोड़ रुपए के गिफ्ट मिले हैं। अब दर्शक सोचने लगते हैं कि मिस्टर शैडो तो लिटिल फॉक्स के चैनल पर भी गिफ्ट भेज रहा था, लेकिन कितना भेजा वे अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। पर ब्लैक मेज के चैनल पर 9 करोड़ देखकर वे समझ जाते हैं कि मिस्टर शैडो ने आज कुल 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट भेजे हैं। यह सोचकर उनकी हालत खराब हो जाती है। उन्होंने आज तक किसी को इतने पैसे उड़ाते नहीं देखा था। उनके लिए तो इतनी रकम उम्र भर काम करने पर भी कमाना मुश्किल था, और मिस्टर शैडो ने इतने पैसे एक ही दिन में नहीं, एक ही घंटे में उड़ा दिए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मिस्टर शैडो किस तरह का राक्षस है जो इतनी रकम खर्च करने की हिम्मत रखता है। अब जब गौरव ने ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सारे पैसे खर्च कर दिए थे तो वह ऐप से बाहर निकलकर अपने दोस्तों की तरफ देखता है। सबके चेहरे शौक में जमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी ब्लैक मेज की स्ट्रीम पर गिफ्ट्स की कुल राशि देख ली थी। जब गौरव उन्हें आवाज देता है तब जाकर उन्हें होश आता है, लेकिन अभी भी वे सदमे में ही थे और मोबाइल स्क्रीन को घूरते जा रहे थे। तभी राज बोलता है, भाई 10 करोड़, इतने पैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर शैडो इतना अमीर होगा। सुनील कहता है, हाँ भाई, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई एक स्ट्रीम पर इतना खर्च कर देगा। प्रकाश कहता है, भाई अगर मुझे इतने पैसे मिल जाए तो मैं जिंदगी भर मौज करूं और कभी काम ही ना करूं। गौरव कहता है, चलो भाई अब जाकर खाना खा लो। उसकी बात सुनकर उसके तीनों दोस्त उसकी बात मानते हैं और मेज की तरफ चल देते हैं, लेकिन रास्ते में भी वे इसी बात पर चर्चा करते रहते हैं। राज गौरव से पूछता है, क्या तुम नहीं चलोगे खाने? गौरव कहता है, नहीं, मैंने बाहर खा लिया था। ये सुनकर वे ठीक है कहते हैं और मेज पहुंचते हैं, जहां देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स भी लाइन में लगकर खाने के इंतजार में मिस्टर शैडो की ही चर्चा कर रहे हैं। उधर लड़कियों के हॉस्टल में साक्षी भी उसी ऐप पर मिस्टर शैडो के आज के कारनामे को देखती है। वह सोच में पड़ जाती है, आखिर ये कौन इतना अमीर इंसान है जो एक ही बार में इतनी रकम खर्च कर सकता है। साक्षी मिस्टर शैडो के बारे में पता लगाना चाहती थी, लेकिन ऐप में किसी भी व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं जान सकती थी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी मिस्टर शैडो के बारे में सुनी हुई थीं, और आज वे भी उतनी ही उत्सुक थीं जितने बॉयज हॉस्टल वाले। जब साक्षी उनसे इस पागलपन की वजह पूछती है तो वे बताती हैं, हम अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार कर रहे हैं कि वह फिर से ऑनलाइन आए। साक्षी कुछ समझ नहीं पाती, और जब अपने कमरे में जाती है तो वहां रेखा और संध्या भी उसी ऐप पर व्यस्त थीं और मेस में खाने के लिए तैयार नहीं थीं। यह देखकर साक्षी भी वह ऐप डाउनलोड करती है और मिस्टर शैडो का इंतजार करने लगती है कि आखिर वह कौन है और एक दिन में कितना खर्च कर सकता है। जब साक्षी मिस्टर शैडो द्वारा 10 करोड़ रुपए खर्च करने की खबर देखती है तो वह थोड़ी चकित होती है, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि यह उसकी जिंदगी में खास नहीं था। फिर भी वह मिस्टर शैडो के बारे में जानने को उत्सुक हो जाती है। जब साक्षी और उसके दोस्त तथा गौरव के दोस्त खाना खाकर लौटते हैं तो साक्षी गौरव को मैसेज करती है और उसका हाल चाल पूछती है, क्योंकि राज ने उसे बताया था कि परसों गौरव बेहोश हो गया था, लेकिन अगले दिन मिस आधिया की वजह से ठीक हो गया था। यह सुनकर साक्षी बहुत खुश हुई थी कि कम से कम अब उसका भाई थोड़ा खुश है। साक्षी भी गौरव से मिलने के लिए अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन राज ने मना कर दिया था। यह कोई बड़ी गंभीर बात नहीं है
और अगर उसने तुम्हें अस्पताल में देख लिया तो हो सकता है उसे रूही की याद आ जाए। यह सुनकर साक्षी मान गई और अस्पताल नहीं गई, पर राज से लगातार हालचाल पूछती रही। जब आज साक्षी ने गौरव को कॉलेज में देखा तो वह बहुत खुश हुई। गौरव कई दिनों बाद कॉलेज आया था और बहुत खुश दिख रहा था। साक्षी जानती थी कि शायद यह सब डॉक्टर आध्या की वजह से है, इसलिए उसने आज गौरव से बात करने का सोचा। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद जब वह गौरव से बात करने जा रही होती है, तभी देखती है कि गौरव अपने दोस्तों को बाय कहकर यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहा है। वह राज से पूछती है, गौरव कहाँ जा रहा है? राज कहता है, वो डॉक्टर आध्या से मिलने जा रहा है। यह सुनकर साक्षी खुश भी होती है, लेकिन उसे यह डर भी लगता है कि कहीं डॉक्टर आध्या गौरव का दिल न तोड़ दे। इसलिए वह डॉक्टर आध्या से बात करने का सोचती है और गौरव को अब भी के लिए डिस्टर्ब नहीं करती। रात को जब सब लोग खाना खाकर लौट आते हैं तो साक्षी गौरव से पूछती है, अब कैसा है तू? गौरव बताता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। साक्षी उससे डॉक्टर आध्या के बारे में पूछती है तो गौरव कहता है, वो दोनों अब रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब डॉक्टर आध्या उसकी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर साक्षी थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि गौरव और डॉक्टर आध्या इतनी जल्दी रिश्ते में आ जाएंगे।